शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, जो असीर खवातीन हैं, मैं ये कहूँ, उनके हवाले से बात करूंगा। और ख़ास तौर पर ये जो हम जानते हैं कि एक लिस्ट है सनम जावेद, तैयबा राजा की और ये खदीजा शाह के हवाले से भी। तो आज एक अहम समाअत थी जिसके ऊपर बात करनी है थोड़ी सी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था सनम जावेद और तैयबा राजा ग्रुप की। ये वो खवातीन है, कोई ओहदेदार नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम अवामी सतह पर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे बहुत काम करती हैं, बहुत मकबूल हैं। और फिर मरियम नवाज के खिलाफ अक्सर बोलती रहती, इमरान खान के हक में अक्सर बोलती रहती। अब 9 मई के वाकयात में ये खवातीन मुलव्वस थी या नहीं, ये बात, इस बात का फैसला अदालत ने करना है। हाँ, हमने नहीं करना। लेकिन अदालत ने ये कहा है कि शनाख्त परेड से पहले आपने कि इतने दिन जो इनको जेल में रखा वो इलीगल था, वो गलत था। आज सनम जावेद और तैयबा राजा वगैरह की जमानत के हवाले से पेशी हुई। बहुत सारे लोगों ने व्यूज लेने के लिए बहुत सारी बातें उड़ा दी। ये गलत बात, व्यूज लेने के लिए कि जी आज उनको जमानत मिल गई, आज वो रिहा हो गई और ये वो सारा कुछ। ये हम जानते हैं कि एक दफा पहले किसी खातून ने इनकी बख्शी खाने के अंदर बैठी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगा दी थी अपनी तरफ से। तो उसने व्यूज वगैरह हासिल करने के लिए काम किया, लेकिन वो फिर इन लोगों को मुश्किलात बन गई, जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और फिर ये लोग फंस गए। इस तरह की बातें करने से एहतिजाब करना चाहिए। इस तरह की बातें शायद कुछ लोगों को व्यूज मिल जाए, लेकिन जो असल लोग हैं ना वो विक्टिम होते हैं। इनके हवाले से पहले बातें की गई कि जी जेल में जो बातें हो रही थी उस हवाले से बातें भी आई। तो मेरे ख्याल में मेरा जाती तौर पर यही है कि जी इस चीज को कम होना चाहिए ताकि जो लोग फेक व्यूज वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हकीकत है, जो इनके खवातीन के वकील साहब ने, मेरी उनसे बात होती है अक्सर, आतिफ हाशमी साहब ने, जो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दलाइल पूरे हो गए हैं, अगली समाअत होगी 19 जून को और उस दिन उनकी तरफ से जो वकील, हुकूमत की तरफ से जो वकील है वो दलाइल देंगे, उसके बाद फैसला होगा। ये है सारी स्टोरी जो आज, जो कल का दिन 12 जून को चलती रही है, वो है ये सारी स्टोरी। अगर कुछ लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो ये यकीनन खवातीन के लिए अच्छा होता। लोग शायद हर वाक़े से गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जमानत की दरखास्त पर फैसला नहीं हुआ, अभी तक इन खवातीन को जमानत नहीं मिली है। बराए करम वो बातें की जाएं जो हकीकत पर मबनी हो। मेरी, जैसे मैंने कहा कि आतिफ हाशमी साहब से जो बात हुई है वो भी उन्होंने यही कहा। बाद में कुछ जो बड़े यूट्यूबर हजरात हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये हकीकत यही है कि सिर्फ एक तरफ के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, दूसरी तरफ के दलाइल अभी मुकम्मल नहीं हुए। साथ ही एक बुरी खबर ये भी है जो कि अभी तक फैलाई जा रही है, मुझे इस बारे में आतिफ हाशमी साहब ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि जो कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ थी उस वाक़े में इन लोगों की शनाख्त कर ली गई है। ये बातें खैर अभी तक
मुसद्दिका नहीं है, मेरी जो अतर साहब से बातचीत में ये सब कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल जुल्म का सूरज कभी तो टूटेगा, बल्कि यूं कहूं जुल्म की काली रात कभी तो टूटेगी, खुशहाली का, अमन का, मोहब्बत का, इंसाफ का सूरज कभी तो निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।